आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। अस्सलाम वालेकुम। आई एम वेरी सॉरी, मुझे आने में कुछ देर हो गई। प्लीज 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 बैठिए, तशरीफ रखिए। It's okay, it's okay. That's जी फरमाइए, कैसे आना होगा? आपको बताया नहीं था कि हम लोग किस सिलसिले में आने वाले हैं? ओ या, मेरी बेटी ने मुझे बस सरसरी सा बताया था। चलें, हम बता देते हैं। आप इनसे मिलिए। ये हमारी अम्मी हुजूर हैं, ये हमारी अहलिया हैं, वो हमारे छोटे भाई, ये इनकी अहलिया और हमजा इनका बेटा। हम लोग दरअसल हमजा के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। I see. रिश्ता। क्यों, कोई एतराज है आपको? एतराज? क्यों ना होगा एतराज। मैंने अपनी इकलौती बेटी के लिए न जाने क्या कुछ सोच रखा था। लेकिन ये मेरी बेटी की जिद है, तो चलो क्यों ही सही। ये सारी बातें तो हमको बुलाने से पहले सोच लेना चाहिए थी आपको। माफ कीजिएगा आंटी जी, मैंने आपको नहीं बुलाया। अच्छा, फिर तो हमें चलना चाहिए यहां से। या प्लीज प्लीज, एज यू विश, गो अहेड। नहीं सर, नहीं प्लीज नहीं। डैडी, सर मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, ट्रस्ट मी। अच्छा, तो आप मेरी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। कैन यू प्लीज टेल मी कि आप मेरी बेटी को किस बलबूते पे खुश रखेंगे? हमजा का ताल्लुक खाते पीते घराने से। हमारे पास भी दौलत की कोई कमी नहीं है। खाता पीता घराना। दौलत की कमी नहीं है। माफ कीजिएगा आंटी जी, आपके खानदान का फर्जंद हमजा मेरे घर का घर दामाद बनने के लिए तैयार है। घर दामाद? या घर दामाद। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? वैसे भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ी ना रहता हूँ, मैं क्या फर्क पड़ता है?
जो भी है, ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है जी। बात सुन लें, हमारे खानदान में ना पहले कभी ऐसा हुआ है और ना अब होगा। ओ हम सब, तुम हमें अपने माँ बाप को छोड़ दोगे? बहुत तो चुप कर सकता है। मैं मिलने आता रहूंगा ना आपको। लेकिन हम इस शादी की इजाजत कतई नहीं दे सकते। आपकी बेटी को रुखसत होकर ससुराल जाना होगा। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना हमारी तरफ से इस बात को खत्म समझो। जी जी प्लीज आंटी जी प्लीज, आप बहुत शौक से खत्म कीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। आई डोंट केयर। नहीं सर, देखिए, मुझे घर दामाद बनने में कोई एतराज नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप लोग भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करें, प्लीज। आप सब लोगों की खामोशी देख के लगता है कि किसी को कोई इतराज नहीं है। बेटा मुंह मीठा कराओ। अब्दुल्ला, अब तक तो उसकी बात तय हो गई होगी, सब आने वाले होंगे हम। आप क्यों इतना एक्साइटेड हो रहे हैं? अरे मैं एक्साइटेड नहीं हो रहा, वैसे ही घर में थोड़ा हल्ला गुल्ला होगा, एंजॉय करेंगे सारे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्यों? क्योंकि आपके कजन किसी की भी खुशी की वजह नहीं बन सकते। हाँ, लेकिन ये शादी तो उसकी मर्जी से हो रही है, मेरा ख्याल है राजी है वो। शादी तो उनकी पहले भी मर्जी से हो रही थी ना। लेकिन क्या हुआ? उनकी एक जरा सी बात ना मानने पर वो सब कुछ छोड़कर भाग गए। ठीक कह रही हैं आप, ना समझ है काफी। लेकिन मेरा ख्याल है इस बार ऐसे कुछ नहीं होगा। देख लेते हैं, आपको भी कुछ टाइम में अंदाजा हो जाएगा कि आपके कजन की नजरों में रिश्तों की, फैमिली की, किसी की कोई अहमियत नहीं है।
वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जीने वाला शख्स है। Disappointed. Very much disappointed, Mr. Hamza. आपकी फैमिली से मिलके मुझे बहुत ही मायूसी हुई। मैं उनके रवैये पे बहुत शर्मिंदा हूं सर। हम सो सॉरी। और खास तौर पे वो लेडी, योर दादी, कैसा होल्ड है उसका, उस बुढ़िया का पूरे घर पे। आई नो वो हमेशा से ऐसी हैं सर। वो जस्ट इग्नोर हर। एनीवेज, मैं आप पे वादा कर चुका हूं कि मेरी बेटी अमल शादी के बाद यहीं रहेगी अपने हस्बैंड के साथ। अब वो हस्बैंड चाहे आप हो या फिर कोई और। डोंट वरी अबाउट दैट सर, आई विल हैंडल इट। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि आप दोनों की शादी जो है अब मेरी इज्जत बन चुकी है। इसी वीकेंड पे शादी होगी आप दोनों की। एंड माइंड इट हमसा, मेक इट लाउड एंड क्लियर, आपकी शादी में आपके घर में से कोई नहीं आएगा। Daddy, you are the best. Yes, baby. I know I am the best. समझते क्या है इसके घर वाले? मेरी बात को रिफ्यूज करेंगे? मेरी? I'm sorry. I really am, sir. याद रखना, हमजा आज तक नसीर अहमद की बात को इनकार करने की किसी की जरूरत नहीं हुई। Never, sir. Never. जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। प्रॉमिस। हाँ, होगा तो बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं चाहूंगा। Of course. कोई जरूरत नहीं है अपने घर वालों को कुछ बताने की। डैडी, मैं और हमजा जाकर ड्रेसेस देख लें? या बेबी, प्लीज गो। Enjoy your life. Thank you. Happy? कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं बेटा, अमल तुम्हारी खुशी की खातिर कर रहा हूं। वरना ना इनमें कुछ है और ना ही इनके पूरे खानदान में।
अमीना पानी पिलाइए। जी। अम्मी जरा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है, आप लोग जाइए। क्या बता दो, सब खैरियत? हम इनकार कराएं। शादी के लिए लड़का लड़की को एक दूसरे को पसंद करना ही काफी नहीं है। अजीब शर्त रखी है, हमजा को घर दामाद रखेंगे। और ताज्जुब की बात देखें कि हमजा तैयार हैं इस बात पे। इस लड़की ने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। अपनी बीवी से कहिए कि उनके बेटे को किसी ने नहीं छीना। वो सिर्फ अपने ख्यालात की वजह से इस मुकाम तक पहुंचे। ना अपनी इज्जत का ख्याल रहा, ना हमारी। मैं समझाऊंगा उसे दादू। क्या समझाओगे उसे? कुछ नहीं समझेगा वो। उसकी आंखों पर अमल की दौलत ने पट्टी बांध रखी है। बांधे रहने दे वो पट्टी। किसी दिन जब वो ठोकर खाएगा और किसी दीवार से टकराएगा, तब इस घर से कोई संभाले नहीं जाएगा उसे। इसीलिए हम कहते थे कि अपने बेटे की लगामें कसें। लेकिन उस वक्त तो उनको हमारी बात बहुत बुरी लगती थी। अब देख लिया आपने अंजाम। कहाँ रह गए थे? लिसन, मैं तुम्हें क्लियरली बता रही हूँ कि मैं तुम्हारे घर जाकर बिल्कुल नहीं रहने वाली। कितनी बार कह चुका हूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको नहीं रहना पड़ेगा मेरे घर जाके, ट्रस्ट मी। क्योंकि तुम्हारे घर वाले बहुत जिद्दी हैं। क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो वैसे भी आप वहां हैं ना। Really? Of course. कोई शक है आपको? अब नहीं है। अब मैं अपनी फैमिली भी छोड़ रहा हूँ आपके लिए। What else? अच्छा सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि शादी पर तुम्हारी फैमिली आएगी या नहीं? मेरी बला से आए ना आए, शादी तो वो कर रही है। Let's go. Great. After you. और तुम कहाँ रह गए थे? वो बाप। तुम बाहर क्यों आ गए? चलो ना, इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं। I know, but मुझे लग रहा है कि 2 घंटे पहनने के लिए काफी एक्सपेंसिव नहीं है ये वाले। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है और तुम रिलैक्स रहो। पेमेंट मैं करूंगी, डोंट वरी। अरे
मतलब ये नहीं है मेरा, आई वाज जस्ट सेइंग कि लिसन, अपना मतलब अपने पास रखो। बल्कि डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि तुम मेरी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रख सकते, एक ड्रेस सकते तो मुझे दिला नहीं सकते। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, रिलैक्स। अच्छा जाए, आप पसंद करें, मैं पेमेंट कर दूंगा। ओके, रहने दो। क्यों खफा हो रही है? अच्छा, मूड स्पॉइल मत करो। देखो, आप अपनी पसंद का कोई भी ड्रेस उठा लीजिए, लेकिन मैं सिर्फ ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि 2 मैक्सिमम 4 घंटे पहनेंगे आप, उसके लिए थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है। बहस क्यों करते हो? तंग आ गई हूं मैं तुम्हारी इस मिडिल क्लास सोच से। अगर तुम यही सब कुछ करते रहे ना तो खत्म हो जाएगा हमारा रिलेशन। अच्छा, ओके, रिलैक्स, रिलैक्स। सो हे लिसन, अम्मा आप भी खामखा जिद पर अड़ी हुई हैं। फरा, भाभी मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं आपसे यही कह रही थी कि आप उसे इजाजत दे दीजिए, फिर हम घर बनाकर ले आएंगे। हरगिज नहीं। जब दुल्हन दूल्हा को रुखसत करके अपने साथ अपने घर लेके जाएंगी तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? अम्मा हो सकता है इस बात की नौबत ही ना आए। आपने उनके वालिद की बातें सुनी थी, फैसला कर चुके हैं। वैसे हमें एक बार और हमजा को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। वो सोचने समझने की सारी हदें पार कर चुके हैं। हाँ, मुझे एक बार मेरे तरीके से बात करने दें। आप बात करेंगे उनसे? आपको तो जिंदगी भर खातिर में नहीं लाए, आप क्या समझाएंगे उन्हें? हनान, नानू ठीक कह रही हैं। मुझे लगता है आपको इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, बड़ों की बात है। हाँ, मगर एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठीक कह रहे हैं ना, एक दफा कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। तुम बात करो अपने तरीके से। प्यार से बात करो तो हमारा बेटा समझ लेता है बात। पहले ही हम इन लोगों की वजह से अपने बेटे को खो चुके हैं। एक कॉकटेल, राइट? हाँ, मैं जूस पीऊंगा। लेट मी जस्ट। तू क्या कर रहा है यहाँ? बात करनी है तेरे से। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। सिर्फ 5 मिनट चाहिए। बोल। तूने अमल से शादी करनी है तो कर, जरूर कर, लेकिन तेरे इसके घर में रहना ठीक नहीं है। सुन, मेरी जिंदगी में सही और गलत का फैसला सिर्फ मैं खुद कर सकता हूं। तू नहीं बताएगा मुझे। तो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद है, अकेला छोड़ देगा उन्हें? अबे सब लोग हैं उनके पास। लेकिन बेटा तो सिर्फ तू ही है ना। लिसन, सारी बहस का कोई फायदा है नहीं। कल निकाह है हमारा, आना हुआ तो आ जाना, वरना शादी तो हो ही जाएगी।
हन्नान आ गए? नहीं नानो। हमने कहा भी था कि समझाने की कोई जरूरत नहीं है, कभी नहीं मानेंगे वो। अम्मा कोशिश तो करने दीजिए ना, हो सकता है हन्नान की बात उन्हें समझ में आ जाए। माँ, ऐसे लोग कभी नहीं समझते। बेहतर ये होगा कि आप अपनी तलखियों को अपने दिल में ही रखिए। हम इस वक्त अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान हैं। सॉरी अगर आपको बुरा लगा है तो। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप परेशान मत हो। उन्हें आदत है दूसरों को परेशान करने की। हन्नान, बात हुई? मान गया ना वो? वो फैसला कर चुका है, कह रहा था वही रहेगा अमल के घर। बताना था ना तुमने उसे कि वो हमारा इकलौता बेटा है और इकलौते बेटे से माँ बाप को कितनी उम्मीदें होती हैं। बहुत ही बदलिहाज और जिद्दी हैं आपके साहबजादे। हमें यकीन था कि वो कभी नहीं मानेंगे, लेकिन हमें यकीन है कि वो जरूर वापस आएगा। जिस दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा वो वापस आएगा अपनी मां की तरफ। देख लीजिएगा, आप भी यहीं हैं और हम भी यहीं। देखिए, आप लोगों के शरीक होने ना होने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा वो इस बात को अपने दिल में लेके बैठ जाएगा कि हम लोग उसकी खुशी में शरीक नहीं हुए। और हमारी खुशी का एहसास है उन्हें? हाँ, तो आप जानती हैं वो शुरू से जिद्दी है। मेरा तो ख्याल है हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए, खुद ही इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और मेरा ये भी ख्याल है कि हमें इसकी शादी में जाना चाहिए। मगर तुम्हारे चाचू हरगिज नहीं जाएंगे। तो जाना चाहिए ना चाची, बल्कि सबको जाना चाहिए। खामखा में वक्त गुजर जाएगा और पीछे सिर्फ पछतावा और अफसोस ही रह जाएगा। हमारा तो ख्याल है कि हन्नान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जाना चाहिए हमें।
कैसी शादी है ये? न ढोल है न बारात है। हम अपने ही घर की शादी में मेहमानों की तरह शरीक होंगे। अम्मा आप ये भी तो देखिए, वो अपनी नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं। ये तो उनकी अच्छाई है ना कि उन्होंने हमें बता दिया। अगर ना बताते तो हम क्या कर लेते? अब क्या कर लिया? क्या कर लिया? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ ऐसे होगा। हमने भी नहीं सोचा था जब आपने अचानक 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे बेटे की शादी तय कर दी थी। वक्त बदलते देर नहीं लगती अम्मा। हम तब भी अपने बेटे के साथ थे और हम आज भी अपने बेटे के साथ हैं। आपको क्या हुआ? हनान की हमजा की शादी है, मैं उनकी शादी में नहीं जाऊंगी। जाना चाहिए आपको। बिल्कुल जाना चाहिए। अपनी खातिर ना सही, मेरी खातिर ना सही, लेकिन मेरी बीवी होने की हैसियत से आपको जाना चाहिए। क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना जुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे गुम, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तू आजा मेरे